नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रकाश रंगा। आप देखना शुरू कर चुके हैं RM न्यूज़ बीकानेर और मेरे YouTube चैनल ज्योति टाइम्स पर भी इन तमाम खबरों को देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, उसको लाइक भी करें, शेयर भी करें। तो आइए डाल लेते हैं दिन भर की खबरों पर एक नज़र। बीकानेर में 2015 बैच के IPS काविंद्र सागर ने संभाला SP का पदभार। बीकानेर के 27वें SP बने काविंद्र। जिला कलेक्टर ने किया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बधिर का औचक निरीक्षण। बदहाल सफाई व्यवस्था पर जताई नाराजगी। भाजपा ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती के उपलक्ष्य में प्रतिमा पर की पुष्पांजलि। दो दिवसीय अधिवेशन में शामिल होंगे देश के वरिष्ठ मनोरोग चिकित्सक। प्रेस वार्ता के दौरान दी जानकारी। लक्ष्मी पारीक को मिली बड़ी जिम्मेदारी। भाजपा जसूसर उपाध्यक्ष पद सौंपा गया। भाजपा जसूसर मंडल अध्यक्ष मुकेश ओझा के नेतृत्व। लोको पायलट गेट में संशोधन सहित विभिन्न मांगों को लेकर धरना जारी। महापौर ने नगर निगम में शुरू की डिजिटल भुगतान व्यवस्था। नगद भुगतान के साथ आमजन को मिलेगी UPI की भुगतान की सुविधा। एक ही छत के नीचे मिलेगा प्रचलित अप्रचलित मुद्राओं का संग्रह। आयोजित होगा महोत्सव के पोस्टर का विमोचन। खड़क धाम के लिए 4 अक्टूबर से बस सेवा होगी शुरू। गणमान्यों ने किया पोस्ट का विमोचन। सड़क दुरुस्तीकरण कार्य प्राथमिकता से करने के दिए निर्देश। यातायात नियमों की पालना सुनिश्चित हो। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में बैठक आयोजित। नोखा के 2 डायग्नोस्टिक लैब और 3 सोनोग्राफी केंद्रों का किया गया औचक निरीक्षण। बीकानेर के नए जिला पुलिस अधीक्षक काविंद्र सागर होंगे। काविंद्र सागर जो है वो 2015 के बैच के IPS है। वे बीकानेर के 27वें SP बने हैं। 2015 बैच के IPS अधिकारी काविंद्र सागर ने बीकानेर में SP का चार्ज संभाल लिया है। चार्ज लेने के बाद सागर सीधे कांस्टेबल भर्ती परीक्षा केंद्र PMDS पहुंचे, जहां परीक्षा प्रक्रिया का जायजा लिया। काविंद्र सागर को चुनौतीपूर्ण जिलों में काम करने का व्यापक अनुभव है। उन्होंने कोटा ग्रामीण में करीब 3 साल तक SP पद पर रहते हुए महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई है। उन्होंने बांसवाड़ा में भी SP के रूप में लगभग 1 साल तक सेवाएं दी है। जयपुर कमिश्नरेट में भी उनकी तैनाती रही, जहां उनकी कार्यशैली और सॉफ्ट स्पोकन स्वभाव के लिए उन्हें जाना जाता है। सागर का कार्यकाल सदा ही वर्क ओरिएंटेड रहा है और बीकानेर में उनकी आगमन से बेहतर पुलिसिंग की उम्मीदें जताई जा रही है। हमारी जो पुलिस की प्राथमिकताएं, पुलिस मुख्यालय की तरफ से भी प्राथमिकताएं जो डिसाइड हैं, चाहे वो महिला संबंधित अपराधों को लेके हों, चाहे वो साइबर क्राइम के हों, चाहे वो ऑर्गेनाइज क्राइम को लेके हों, तो उस सब में हमारी पूरी पुलिस को एक्टिव करके, पूरी हमारी टीम को एक्टिव करके उसमें सब में प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। जिला कलेक्टर नम्रता वृष्टि ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बधिर का औचक निरीक्षण किया। वहां जाने के बाद विद्यालय की सफाई व्यवस्थाओं को बदहाल देखा। इससे जिला कलेक्टर ने नाराजगी भी जताई और तुरंत उन्होंने इस सफाई व्यवस्था को बहाल करने के निर्देश भी दिए। साथ ही साथ उन्होंने मुआयना किया समूचे स्कूल की सफाई व्यवस्था को लेकर के। उन्होंने प्रिंसिपल को भी कहा। उसके बाद उन्होंने कहा कि पूरा परिसर साफ सुथरा और स्वच्छ रहे, इसमें किसी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्राचार्य सभी व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग करे, ये निर्देश भी उन्होंने दिए और कहा कि अगली बार अगर ऐसा पाया जाता है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिखाते हैं हम आपको राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बधिर के औचक निरीक्षण की कुछ तस्वीरें। भारतीय जनता पार्टी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के उपलक्ष्य में प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। दीनदयाल उपाध्याय जयंती प्रत्येक बूथ पर भाजपा के 100 सदस्य बनाने का संकल्प भी लिया। जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती भाजपा ने शहर
भर में मनाई। शहर अध्यक्ष भाजपा के विजय आचार्य, देहात जिलाध्यक्ष जालम सिंह भाटी की अगुवाई में भाजपा पदाधिकारियों ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर पुष्पांजलि कर उन्हें याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। 2 दिवसीय अधिवेशन में शामिल होंगे वरिष्ठ मनोरोग चिकित्सक। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने जानकारी दी। मानसिक रोग एवं नशा मुक्ति विभाग, सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज और पीबीएम हॉस्पिटल बीकानेर व बीकानेर साइकेट्रिक की इंडिया सोसाइटी नॉर्थ जोन को 49वीं वार्षिक 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस ACIPS NZ 2024 का आयोजन 28 व 29 सितंबर 2024 को श्री गणेशम रिजोर्ट में किया जा रहा है। इस कॉन्फ्रेंस में करीब 500 साइकिट्रिक हिस्सा लेकर मानसिक रोग चिकित्सा क्षेत्र में अर्जित अपने ज्ञान को परस्पर साझा करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस की थीम कल्चर, मिल्यू एंड मेंटल इलनेस है। सांस्कृतिक और सामाजिक कारक, मानसिक बीमारियों के प्रति रवैया, उनके लक्षणों की प्रस्तुति, निदान, परिणाम को प्रभावित करने। विभिन्न समाजों और संस्कृतियों में लक्षणों की प्रस्तुति भिन्न भिन्न होती है, जैसे घात रोग, माता आ जाना, भूत प्रेत आ जाना आदि भारतीय परिवेश में आम है। अतः सांस्कृतिक और सामाजिक परिवेश का मानसिक रोगों से महत्वपूर्ण स्थान होता है। कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस तरह की कई पहलुओं पर ध्यान दिया जाएगा ताकि मरीजों के सांस्कृतिक परिवेश को ध्यान में रखते हुए उनका उचित इलाज किया जा सके। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा जो साइकेट्रिक डिपार्टमेंट है वो बहुत महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है और वो 49th नॉर्थ जोन कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है। उसमें भारत के प्रमुख डॉक्टर्स यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। लगभग 300 से 350 वरिष्ठ डॉक्टर आएंगे, छोटे मोटे डॉक्टर तो बहुत लोग आएंगे। उसमें विचार मंथन किया जाएगा और कई शोध पत्र पढ़े जाएंगे। स्टूडेंट्स अपना टेक्निक सीखेंगे, नई नई टेक्निक, कैसे मशीनें काम करती हैं, कैसे पेशेंट से बात करने का तरीका। और ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस है जिसमें सीखने सिखाने का मौका मिलेगा। वरिष्ठ जो डॉक्टर्स हैं वो एम्स से, लेडी हार्डिंग से, सब जगह से आ रहे हैं और जूनियर डॉक्टर्स को भी मौका मिलेगा। MS कॉलेज की महासचिव रही लक्ष्मी पारीक को बड़ी जिम्मेदारी मिली है जब उन्हें भारतीय जनता पार्टी के जसोसर मंडल का उपाध्यक्ष पद सौंपा गया है। भाजपा जसोसर मंडल अध्यक्ष मुकेश ओझा के नेतृत्व में जसोसर मंडल बीकानेर में राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय की महासचिव लक्ष्मी पारीक को जसोसर मंडल का उपाध्यक्ष बनाया, जिसमें लक्ष्मी पारीक का कहना है कि इसमें इस पद को पूर्ण निष्ठा से निभाएगी और आज के समय में जिस प्रकार महिला पुरुष कंधे से कंधा मिलाकर हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, उन्हें भी बढ़ने का अवसर प्रदान किया। इस बात की खुशी उन्होंने जाहिर की। लोको पायलट ग्रेड पे में संशोधन को लेकर के विभिन्न मांगों को लेकर के धरना जारी है। NPS रद्द कर ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली करने, लोको पायलट ग्रेड में संशोधन सहित विभिन्न मांगों को लेकर उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ से जुड़े कर्मचारियों का धरना DRM ऑफिस के सामने जारी रहा। मंडल सचिव नीलाभ सक्सेना की अगुवाई में कर्मचारियों ने रेलवे बोर्ड व केंद्र सरकार की तुगलकी नीति के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। महापौर सुशीला कंवर राजपुरोहित ने नगर निगम में डिजिटल पेमेंट जो है उनके मोड की व्यवस्था को आज अंजाम दिया। उन्होंने इस व्यवस्था का शुभारंभ किया। नगद भुगतान के साथ आमजन को भी मिलेगी UPI भुगतान की सुविधा। नगर निगम बीकानेर में दैनिक रूप से होने वाली सभी भुगतान जैसे जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र आदि के आवेदन की राशि का भुगतान अब तक नगद ही होता आया है। बदलते समय के साथ में नगर निगम को डिजिटल भुगतान व्यवस्था को जोड़ने के निर्देश दिए महापौर सुशीला कंवर ने जारी किए। इसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा ने समन्वय करते हुए महापौर ने आज नगर निगम में डिजिटल भुगतान की व्यवस्था विधिवत रूप से प्रारंभ कर दी। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने 2014 से, तो उनकी एक ही कोशिश रही कि पूरा देश पारदर्शी हो, चाहे वो पेमेंट में हो, इंफॉर्मेशन में हो, फॉर्म में हो, भर्ती में हो। तो उसी के तहत मुझे भी आज ये बताते हुए खुशी हो रही है कि आज से हमारा नगर निगम भी पूर्ण रूप से ऑनलाइन रहेगा, चाहे वो पेमेंट हो या और अन्य कोई जानकारी या टेंडर हो, सब कुछ। तो अभी हमने बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ कोलैबोरेट किया है और आज से जो भी, चाहे यहाँ मृत्यु जन्म प्रमाण पत्र की फीस हो या कोई टेंडर की बीड हो, किसी भी तरह का पेमेंट अगर होगा तो वो ऑनलाइन किया जाएगा। ऑफलाइन कोई भी पेमेंट नहीं लिया जाएगा। तो एक ही छत के नीचे प्रचलित और अप्रचलित मुद्राओं को देखने का सौभाग्य मिलेगा। मुद्रा अभी प्रचलन में है या फिर वह अप्रचलित हो गई है, यह जानना भी रोचक होगा। महोत्सव के पोस्टर का विमोचन किया गया।
इस पूरे महोत्सव में आपको कृषाणकालीन, मुगलकालीन, भारतीय रियासत, ब्रिटिशकालीन और आज़ादी के बाद से लेकर वर्तमान तक प्रचलित और अप्रचलित मुद्राओं का संग्रह देखना बहुत ही सुखद होगा। शहर में 3 दिवसीय मुद्रा महोत्सव का आयोजन जो है वो होने जा रहा है। आसानियों की चौक में स्थित सूरज भवन में मुद्रा परिषद तत्वावधान में बीकानेर मुद्रा महोत्सव का आयोजन 27 से 29 सितंबर तक हो रहा है। पत्रकारों को आयोजन की जानकारी देते हुए परिषद के अध्यक्ष महेंद्र कुमार बरड़िया ने बताया कि 35 स्टॉल्स लगाई जा रही है, जिसमें 3 दिनों में देश भर से 500 से ज़्यादा मुद्रा संग्रहकर्ता आएंगे। इस मौके पर महोत्सव के पोस्टर का विमोचन भी किया गया। खड़ग धाम के लिए 4 अक्टूबर को बसों की रवानगी होगी। गणमान्य जनों ने इसके पोस्टर का विमोचन भी किया। 4 अक्टूबर को खड़ग धाम यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इस यात्रा के पोस्टर का विमोचन मंगलवार को शहर के विभिन्न मंदिरों में किया गया। इंदिरा कॉलोनी स्थित इंद्र बाईसा मंदिर के पुजारी पूर्ण सिंह ने इस यात्रा के पोस्टर का विमोचन किया। नोखा के 2 डायग्नोस्टिक लैब और 3 सोनोग्राफी केंद्रों का औचक निरीक्षण किया गया। राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन ब्लैक थंडर के अंतर्गत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राजेश कुमार गुप्ता ने नोखा के 2 डायग्नोस्टिक लैब और 3 सोनोग्राफी केंद्रों का निरीक्षण किया। राजकीय बागड़ी जिला अस्पताल के पास स्थित राठी एक्सरे लैब सेंटर तथा दुर्गा डायग्नोस्टिक सेंटर में निरीक्षण के दौरान न तो लैब टेक्नीशियन मिला, न ही एलटी का लाइसेंस मिला। इस प्रकार एक्सरे टेक्नीशियन भी नहीं था। लैब का कोई क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट में पंजीकरण, बायोमेडिकल वेस्ट लाइसेंस व लैब से संबंध कोई पैथोलॉजिस्ट या चिकित्सक का विवरण भी नहीं था। राठी डायग्नोस्टिक लैब द्वारा रिलायबल लैब की पर्ची पर सैंपल संग्रहण जैसी अनियमितताएं भी मिली। दोनों ही लैब को अपना कार्य बंद रखते हुए 7 दिवस में समस्त दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी किया गया, जिसमें अभाव में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण दल में सहस्त्रकरण उपाध्याय भी शामिल रहे। माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री गजेंद्र सिंह खींवसर जी एवं प्रमुख शासन सचिव महोदया श्रीमती गायत्री राठौड़ जी के निर्देशानुसार आज नोखा ब्लॉक में ऑपरेशन ब्लैक थंडर के तहत 2 कार्यवाही की गई। एक कार्यवाही राठी लैब एंड एक्सरे सेंटर पर और दूसरी दुर्गा डायग्नोस्टिक सेंटर पर की गई। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ इसमें इसी चैनल पर फिर मुलाकात होगी। न्यूज़ रूम से इजाज़त दीजिए। ज्योति रंगा के इस यूट्यूब चैनल ज्योति टाइम्स पर भी आप आरएम की तमाम खबरें देखने के लिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।